चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी आजकल किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, जिनको लगता ही नहीं है कि महंगाई कोई मुद्दा है। चावला ने कहा सूद की कमाई बढ़ गई है या उनके घर कहीं से मुफ्त सामान आ रहा है। वहीं सीएनई न्यूज से बातचीत करते हुए वार्डबंदी को लेकर भी चावला ने प्रशासन को घेरा और कहा कि राजभवन आरएसएस और भाजपा का दफ्तर बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वार्डबंदी को लेकर पोल ही खोल दिया है कि नगर निगम चुनाव में भाजपा के घमंड और अहंकार पर जनता जवाब देगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के उस फैसले का भी सुभाष चावला ने स्वागत किया है, जिसमें केजरीवाल ने चंडीगढ़ आपके बड़े नेताओं से कहा है कि वो खुद चुनाव लड़ें। इसी तरह के कई मुद्दों पर सुभाष चावला ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को दिन के तारे दिखाने की कोशिश की है। आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें तो पता चलेगा कि शहर में क्या क्या चल रहा है। चावला साहब, महंगाई इस बार नगर निगम चुनाव में मुद्दा नहीं होगा जैसा कि दावा है भाजपा की ओर से। मुझे लगता है कि श्री अरुण सूद जी किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं आजकल, जिनको लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अरुण सूद जी की कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनको महंगाई चुभती नहीं है, या उनके घर कहीं से मुफ्त सामान आ रहा है जिसका उनको मोल नहीं देना पड़ता। वरना ये तो उस मिडिल क्लास आदमी से जाके बात करें, पूछे उनसे कि उनकी रसोई का क्या हाल है। आज गृहिणियाँ घर से ये सोच के जाती हैं कि मैं 2 किलो टमाटर लेके आऊँगी, जब वहाँ भाव देखती है तो वो आधा किलो के पैसे भी नहीं पूरे होते, 250 ग्राम वाले 250 ग्राम। ये तो हाल है उनका। सरसों का तेल का क्या रेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्या रेट हैं, सिलेंडर कितना बढ़ गया। आज कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसके भाव 4 गुना हो। और वो कह रहे हैं कि ये सीज़नल होती है। सीज़नल में तब महंगाई बढ़ती है जब कोई मौसम की मार पड़े हो, कभी बारिश ज़्यादा आ जाए तो कभी टमाटर ख़राब हो गया, कभी आलू ख़राब हो गया। ये तो इस बार तो परमात्मा की बहुत मेहरबानी है हिंदुस्तान के ऊपर कि हर फसल जो है आगे से दुगनी हो रही है। रेट तो कम होने चाहिए थे। अब अरुण सूद जी की पार्टी का एक है, क्योंकि ना उन दिल्ली वालों को परवाह है, उनके वो तो अपने चंद मित्रों को ही अमीर बनाने में लगे हुए हैं। तो शायद यही हाल यहाँ अरुण सूद जी का भी होगा कि उन्होंने पिछले दिनों कोई सामान ही नहीं खरीदा जब वो कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस तरह से बयान आया है भाजपा की ओर से कि महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या इसका भी कोई रिएक्शन जाएगा जनता के बीच में? देखिए, हर बात का रिएक्शन जाता है। कई बार जनता सड़कों पे उतर आती है, कई घर बैठ के रिएक्ट करती है, जो हिमाचल में हुआ। इनको अभी तक शायद समझ ही नहीं आ रही कि हिमाचल क्यों हारे। ये वहाँ भी महंगाई का मुद्दा था, वहीं होर्डिंग का मुद्दा था, और वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि लोगों ने बहुत सड़कों पे आके प्रदर्शन किए। जब भी उनको मौका मिला कि हमने भाजपा को हराना है, 4 सीटें उनकी हरा दी। अब चंडीगढ़ में भी 1 महीना रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 महीने में पता लग जाए इनको महंगाई मुद्दा है या नहीं है। तो इस तरह का बयान देकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को एक तरह से चिढ़ाने का काम हो रहा है, कटे पर नमक छिड़कने जैसी बात हो रही है? ये घमंड है। मैं बार बार जितने मेरे इंटरव्यू आप पे या और मैं टीवी चैनल पे देता हूँ, ये घमंड बोल रहा है उनके पास। उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही, वो जनता से इतना कट चुके हैं, उनको शायद एहसास ही नहीं है कि जनता ऐसे बयानों से कितना गुस्सा करती है। तो जनता के पास और तरीका नहीं होता। वो तरीका है कि जब वोट डालने के लिए अपना बदला लेती है। तो 1 महीने बाद इसी बयान का शायद कितना महंगा पड़ेगा अरुण सूद जी को, उनको भी अंदाज़ा नहीं है। ये तो महंगाई की बात हुई सर। आज एक बहुत ही फैसला आया है हाई कोर्ट से कि चुनाव पर स्टे, हालांकि अब कहते हैं कि स्टे अब ख़त्म हो चुका है। किस तरह से ये वार्डबंदी हुई जो आज सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इस सवाल का भी प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा? देखिए, जब ये वार्डबंदी हुई थी उस वक्त हमारी पार्टी ने भी इस पर एतराज़ किए थे। कानून के तहत एतराज़ मांगे जाते हैं, उन पर सुनवाई होती है। इन्होंने एतराज़ मांग तो लिए लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की। आज चंडीगढ़ प्रशासन और बीजेपी की मिली भगत की पोल खुल गई है। हाई कोर्ट ने पोल खोल के रख दी है कि वार्डबंदी गलत हुई है। एक वार्ड में 10,000 वोट है, साथ लगते वार्ड में 26,000 वोट है, किसी में 8,000 है, किसी में 30,000 वोट है। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ नेताओं ने विदिन पार्टी अपने विरोधियों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए और कांग्रेस का नुकसान करने के लिए वार्डबंदी को तोड़ मोड़ के किया, और आज उनकी पोल खुल गई है। ये भी हम जनता के सामने एक मुद्दा बनेगा कि कभी ऐसा हुआ है,
कांग्रेस भी इतने बार हुई है, हमारे टाइम में भी वार्डबंदी हुई है, कभी हाईकोर्ट को ऐसी टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। जिस तरह से वार्डबंदी हुई है, कहीं तो 1500 2000 वोट पाकर के पार्षद बन जाएंगे और कहीं 8000 10000 15000 वोट लेकर के भी पार्षद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। एक मिसाल है आपके सामने, अरुण सूद जी का वार्ड 37-38 और इसमें 38 वेस्ट था। इससे बड़े बड़े वार्ड बनाए गए हैं, उसमें से एक सेक्टर कम कर दिया गया क्योंकि उस वार्ड में 38 से अरुण सूद जी को वोट नहीं मिलनी थी। तो इसमें तो साफ एक सबूत हमारे सामने आ गया है कि प्रशासन, जो बार बार हमने धरने भी इसी बात पे दिए थे कि कुछ प्रशासन मदद कर रहा है बीजेपी की चुनाव में जिताने के लिए, और ये भी एक हिस्सा था कि वार्डबंदी इस ढंग से कर दी जाए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं उनके वार्ड ठीक हो जाएं और वो चुनाव जीत जाएं। यानी वार्डबंदी भी जो है वो पिक एंड चूज के हिसाब से ही तैयार किया है। पिक एंड चूज नहीं, ये साजिश की गई है। उस वक्त के जो गवर्नर थे बदनौर साहब, उन्होंने राजभवन को आरएसएस के दफ्तर का और बीजेपी के दफ्तर बना दिया था राजभवन को। हम चिल्लाते रहे कि आज कमलम की जगह चंडीगढ़ में दो दफ्तर काम कर रहे हैं। ये वहाँ से साजिशें हुई हैं कि कैसे कैसे वार्डबंदी की जाए, कैसे बीजेपी के नेताओं को फ़ायदा किया जाए। उसी का तो नतीजा हो रहा है आज के लोग चैलेंज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और हाईकोर्ट ने फैसला तो सही लिया, लेकिन आज हाईकोर्ट के सामने शायद मैं समझता हूँ कि एक मजबूरी हो सकती है कि चुनाव को आगे ना टाला जाए। तो इसीलिए उन्होंने एकदम से नोटिफिकेशन पहले अनाउंस कर दी, बाद में विड्रॉ की। शायद उनके मन में है कि कहीं चुनाव तो नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आगे डाल देगी। बिल्कुल, जो संभावना बन रही है। दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी की ओर से आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने चंडीगढ़ के कुछ सीनियर लीडर से कहा है कि आप चुनाव लड़िए। लड़ पाएंगे या लड़ना ही नहीं चाहते, क्या करना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी में हरमोहन धवन जी को छोड़कर कोई ऐसा कद का नेता नहीं है जो अपने आप को नगर निगम चुनाव से बड़ा मानता हो या बड़ा है। ये जितने भी नेता हैं इस वक्त, चाहे प्रेम गर्ग जी हों, चंद्रमुखी शर्मा जी हों, विक्रम धवन हों या प्रदीप छावड़ा जी हों, इन सब का जो कद है मेरे हिसाब से राजनीतिक कद नगर निगम के लिए ही है आज की डेट में। कल को परमात्मा पता नहीं इनको राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा दे तो मुझे कोई उसमें नहीं फ़र्क लगता। आज स्थितियाँ ये हैं कि ये आम आदमी पार्टी में गए क्यों थे, उसको मजबूत करने के लिए। और जब तक बड़े लीडर कुर्बानी नहीं करेंगे, छोटों का हौसला कैसे बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो इनको सबको लड़ना चाहिए चुनाव, कि मैदान में आएँ और इनको पता भी लग जाएगा क्या हुआ। अगर कांग्रेस को छोड़ के गए हैं और आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है, उसके अंदर आपके पास कितनी फॉलोइंग है, इससे बढ़िया मौका इन 4-5 लीडरों के पास और क्या हो सकता है? क्यों भाग रहे हैं? क्यों, ये भी तो जवाब देना। क्यों, क्या अगर वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते तो अपने आप को घोषणा करें कि मैं अगला तो पार्लियामेंट लड़ूंगा चंडीगढ़ से, करें ना घोषणा। हाँ, अभी अगर नगर निगम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इसका मतलब एक पार्लियामेंट लड़ने की सोच भी रहे हो ना। 4 लड़ेंगे फिर। ये 4 लीडर हैं, 4 लीडरों में एक तो नहीं है। या तो ये घोषणा करें कि हम चारों में रेस है जी, हम तो अगला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो घोषणा करें अपने छोटे वर्कर को। आप क्यों उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, क्यों इमोशनली ब्लैक? ये पहले क्या हुआ, टिकटें अनाउंस कर दी, उसके बाद वापस ले ली, फिर उनको वार्ड प्रभारी बना दिया। अरे भाई, पार्टी का वाइस प्रधान, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनको आप प्रभारी बना के इन पदों की बेइज्जती नहीं कर रहे। एक तरफ तो उनको वाइस प्रधान बना रहे हो, एक उनको तक वार्ड तक सीमित कर रहे हो। जो पदाधिकारी होता है वो प्रदेश का होता है, पूरे चंडीगढ़ का होता है। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ का पदाधिकारी है, अब इन्होंने उन पदाधिकारियों को वार्ड के पदाधिकारी बना दिए। डर है ना अंदर से, या तो बगावत का डर है या चेहरे अभी तक नहीं ढंग से मिल रहे। केजरीवाल ना भी कहें, मेरे ख्याल उन्होंने अगर आदेश दिया है तो बहुत अच्छा दिया, मैं वेलकम करता हूँ। ना भी कहें तो इनको खुद ऑफर करना चाहिए चारों लीडरों को कि हम फौज को लीड करते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है कि 20,000 लीटर पानी की चर्चा पूरे शहर में ये आम आदमी पार्टी की ओर से जा रहा है कि 20,000 लीटर पानी हम फ्री में देंगे। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, ये तक अभी तक समझ में नहीं आ रही कि देंगे कहाँ से। जनता सब समझ रही है। जरनैल सिंह जी जब भी बोलते हैं ये कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी हम 20,000 लीटर देंगे। सरकार कहाँ से आ गई? वही है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सरकार तो चंडीगढ़ में है ही नहीं सर, यहाँ तो कोई ना बन सकती है। यहाँ तो सरकार केंद्र की सरकार के अधीन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 तक है। वो चाहेंगे तो 20,000 फ्री कर दें या 10,000 फ्री कर दें या 3 गुना और बढ़ा दें। और नगर निगम के पास पावर नहीं। मैं कह रहा जी, वहाँ तो प्रशासन के पास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दबाव में आकर रेट कम करने का प्रस्ताव भेजा हुआ है, आज तक वो तो मंजूर नहीं हुआ। ये तो वो कह रहे हैं ना कि हमने तो आना ही नहीं,
जो मर्जी वादे कर, अभी तो पता नहीं 20,000 लीटर का किया, अभी पता नहीं और क्या क्या वादे करेंगे। ये पहले ये तो बताएं कि करेंगे कैसे। दिल्ली में, जो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जल बोर्ड है, वो सीधा केजरीवाल सरकार के अधीन है, जल बोर्ड का चेयरमैन है, वहाँ हो रहा है। और वहाँ कौन सा हो रहा है? 20,000 लीटर है, मान लीजिए आपका 30,000 लीटर का बिल आया तो 10,000 का लेना चाहिए ना। अगर 20,000 का 1 लीटर भी बढ़ गया तो सारा वो स्लैब खत्म हो गया। ये क्या, ये तो लोगों को, मैं समझता हूँ, मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जरनैल सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा, ये सारे जो बाकी लीडर हैं ना, समझदार हैं, बैठे हैं। धवन साहब क्यों नहीं बोलते? ऐसे सिर नीचे कर लेते हैं, प्रदीप छाबड़ा सिर नीचे कर लेते हैं, उनको पता है जरनैल सिंह जी गलत बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ धवन साहब कहें, मैं कहें चंद्रमुखी कहें जी हम 20 लीटर 20,000 देंगे, फिर मैं उनसे सवाल करूँगा कि कैसे दोगे आप, ये तो समझाओ। उनको तो मालूम है, चंद्रमुखी भी नगर निगम में रहे हैं, प्रदीप छाबड़ा भी नगर निगम में रहे हैं। सरकार है नहीं, सरकार आपकी बन नहीं सकती। केंद्र में सरकार आने की कोई 50 साल अगले भी संभावना नहीं है। वहाँ तो या बीजेपी की सरकार रहेगी या कांग्रेस की सरकार रहेगी। हम तो कोई वादा नहीं करते, हम ये कह रहे हैं जनता से, जो रेट रिजनेबल है, जो जनता आसानी से बिना तकलीफ के दे सकती है, वो रेट हम कम करेंगे। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। दूसरी बात जो यह है कि सर, कि कांग्रेस की जो तैयारी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में कुछ कांग्रेस के लोग गए हैं और जिस तरह से वादे पे वादे और अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंच सकता है कांग्रेस को, या कुछ लगता है कि नुकसान पहुंचा पाएंगे? मैं समझता हूँ कि जो लोग गए हैं, अगर आज हमारी पार्टी में होते तो हमारा ज़्यादा नुकसान करते। मेरा तो मानना ये है। चले गए हैं, समय सिर चले गए हैं, अच्छा गए हैं, हमने उनकी जगह अपनी कैडर तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो वापसी भी शुरू हो गई है। बहुत से लोग आज भी मेरे पास आज भी आए हैं। मेरी एक ही मजबूरी है, उनकी मजबूरी नहीं है। उन्होंने एक वार्ड में 4-4 आदमियों को वादे कर दिए टिकट के। मैं आज चाहूँ तो 10-10 वादे करके उनके 10-10 आदमी वापस बुला लूँ, भाजपा के वापस उनसे ले आऊँ। झूठा वादा मैंने ज़िंदगी में नहीं, मैंने तो कम से कम, मेरी तो एक नेचर है जो है सच कहना मुँह पे, कि मैं आज किसी भी उधर से आने वाले आदमी को टिकट देने के पक्ष में ही नहीं हूँ। यही तो पार्टियों में कमी है कि हम लालच के लिए, अपनी पार्टी को आज करने के लिए दूसरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। और मेरा ये विचार है, अपनी पार्टी मजबूत करो, अपना कैडर मजबूत करो, टिकट दो, हारे या जीते देखी जाएगी। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी को, उन्होंने किस तरह से कई मसलों पर इन्होंने करारा जवाब दिया है, विपक्षी को भी और जो प्रशासन ने किया है उस पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।